Hello students, I am Gurvinder sir. Today I am going to discuss about revolution of 1857. First of all, dear students, हम डिस्कस करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था वो क्या था। सबसे पहले विद्यार्थियों, आपको एक बात अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारे देश पे एक लंबे समय तक अलग अलग शक्तियों ने शासन किया है। उनमें पहले मुगल थे, उसके बाद पुर्तगाल, पुर्तगाल से आए हुए पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। इन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी शक्ति से पूरे देश पे शासन किया। सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली शासन रहा वो अंग्रेजी सरकार का था। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपनी शक्ति के बल पर, अपनी शक्ति के बेस पर पूरे भारतवर्ष पर अपना अधिकार जमा के रखा। तो अलग अलग इतिहासकारों ने, प्यारे विद्यार्थियों, इस विद्रोह को अलग अलग नाम की संज्ञा दी है। कुछ इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था जो भारतीय जनता के द्वारा चलाया गया विद्रोह या जनता का एक असंतोष उन्होंने माना। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसकी जो परिभाषा या इसकी ओवरऑल क्या लोगों का इसके प्रति जो विद्रोह के प्रति लोगों का असंतोष था वो कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपमा दी जाती है। यह सत्य है कि इस विद्रोह का आरंभ सैनिकों ने किया। कि यह क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों कि इस आंदोलन को स्टार्ट करने वाले सैनिक थे जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। और ये ओनली एक थोड़े समय का या एक शॉर्ट टर्म का कोई असंतोष नहीं था, काफ़ी लंबे समय तक और सभी फील्ड का, इसमें चाहे सैनिक हो, चाहे कृषक, व्यापारी वर्ग या अदर समाज का कोई भी और फील्ड हो, सभी के लोगों का असंतोष का कारण ये आंदोलन था। तो इस क्रांतिकारी घटना ने एक बड़े युद्ध के रूप में इस घटना को आगे और बढ़ाया। इसका मुख्य कारण था व्यापक जन असंतोष। इस क्रांति का मुख्य कारण जो उस समय इस एक बड़ी क्रांति के रूप में सामने आई वो था लोगों का असंतोष। अंग्रेजी सरकार का जनता के प्रति किया गया कड़ा व्यवहार, उनके प्रति उनके जो फैसिलिटीज थी, उनकी अवहेलना, उन सब का असंतोष इस आंदोलन में या इस क्रांति के माध्यम से देखने को मिला। तो फर्स्टली जो कुछ पॉइंट है हम डिस्कस करते हैं, लाइक कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब यह आंदोलन स्टार्ट हुआ या इस आंदोलन की गतिविधि पूरे देश में जारी रही। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉर्मस्टन थे और ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसका उस समय इंडिया में या भारत में उस समय राज था वो लॉर्ड कैनिंग थे। और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय जिसको कहा जाता है उस समय मुगल सम्राट थे। और उस विद्रोह के बाद में सदा सदा के लिए जो मुगल साम्राज्य का शासन था वो विद्यार्थियों समाप्त हुआ, एंड हुआ। तो इस क्रांति का जो मूवमेंट है या इसको कहेंगे रेवोल्यूशन, वो अलग अलग प्यारे विद्यार्थियों पार्टों में चली। सबसे पहले कि जो स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई उस पर डिस्कस करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों इस जो सैनिक विद्रोह कहेंगे इसको या अलग अलग जो भी इतिहासकारों ने इसको संज्ञा दी है उसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं कि इस जो क्रांतिकारी का स्टार्ट वो कहाँ से या कैसे हुआ। सबसे पहले दमदम जगह है जो पश्चिम बंगाल में, यह जगह है पश्चिम बंगाल में। वहाँ के सैनिकों को इस बात का पता चला कि जो अंग्रेजी सरकार उस समय जो एनफील्ड के कारतूसों पर गाय का और सूअर का चर्बी का मांस यूज करती है, इससे इंडियन सैनिकों को लगा कि उनके धर्म की अवहेलना
की जाती है। उसके बाद यह बात जनवरी में 1857 में पता चला। उसके बाद बहरामपुर में यही बात फरवरी 1857 में वहाँ के सैनिकों को पता चलती है। उसके बाद यही जो अंग्रेजी सरकार की थिंकिंग थी वो बैरकपुर छावनी के पास आती है। बैरकपुर छावनी के पास आती है। फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 10 मई या 1857 में मंगल पांडे के द्वारा जब इस चर्बी वाले कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया और उन्होंने अंग्रेजी सरकार ने उनके विरोध में उनको फांसी की सज़ा दी गई। उनके द्वारा कुछ भी अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल भी किया गया, जिसके कारण यह क्रांति पूरे देश में फैल गई। और इस फैलने के कारण जो हम डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो उससे पहले हमारे पास है राजनीतिक कारण कि इस क्रांति जो असंतोष था वो राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा या राजनीतिक क्षेत्र में कैसे लोगों से अवहेलना करती थी अंग्रेजी सरकार, जिसके कारण इंडियंस उस समय अंग्रेजी शासन से तंग थे। राजनीतिक कारण, इसमें प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की उस समय जो उन्होंने प्लानिंग की थी लैप्स की नीति कि कोई भी अगर उस समय शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था या उसके आगे जो भी भाषा उसको चलाने वाला कोई अदर उत्तराधिकारी नहीं होता था, वो बिना बताए अंग्रेजी सरकार उस साम्राज्य को अपने शासन में मिला लेती थी। सेकेंडली कि नाना साहब की पेंशन अंग्रेजी सरकार के द्वारा बंद कर दी गई। थर्ड कि झांसी की रानी को दत्तक पुत्र गोद लेने की आज्ञा नहीं दी गई। फोर्थ है कि सतारा और नागपुर की रियासतों को अंग्रेजी सरकार ने अपने शासन में मिला लिया, जिसके कारण वहाँ के शासक भी अंग्रेजी सरकार के शत्रु बन गए। जमींदार और अदर वर्ग भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध था। ये सभी कारण जो राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार के प्रति इंडियंस लोगों के मनों में असंतोष के कारण थे। सेकेंडली विद्यार्थियों आर्थिक कारण है कि आर्थिक क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार ने कैसे इंडियंस लोगों के साथ भेदभाव किया, उनके राइट्स की अवहेलना की। आप सभी को अच्छी तरह पता है कि इंडियन क्लॉथ स्टार्टिंग से ही पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता था कि इंडिया की जो पहचान थी वो पूरे विश्व में एक अच्छे क्लॉथ के रूप में की जाती थी। अंग्रेजी सरकार ने इस चीज़ का भी उन्होंने ज़्यादा बेनिफिट उठाया कि वहाँ के जो उद्योग थे उनका प्रचार प्रसार धीरे धीरे होता गया इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के कारण, और उस क्रांति के कारण ही वहाँ से जो कपड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार किया गया और फिर इंडियन जो बाजार थे उनमें उनको ज़्यादा मात्रा में बेचा जाने लगा। और इंडियन क्लॉथ था जो अदर कंट्री में सेल होता था उस पर वहाँ पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, जिसके कारण ब्रिटेन का जो क्लॉथ है वो इंडियन क्लॉथ से कंपेयर नहीं कर पाया और इंडियन क्लॉथ की मांग है जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा कम होगी कि लोगों को रोजगार छोड़ना पड़ा। और सेकेंडली इसमें कि अंग्रेजी सरकार की व्यापारिक नीति के कारण भी इंडियंस लोग काफ़ी तंग थे। बड़े बड़े उद्योग धंधे उनको छोड़ने पड़े क्योंकि वहाँ पे इनकम के सोर्स नहीं रहे। कि अंग्रेजी सरकार के शासनकाल में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया जाता था, वे एक निश्चित कर सरकारी खजाने में जमा कराते थे और किसानों से मन चाह कर वसूला जाता था। डियर स्टूडेंट्स कि अगर कृषक जो भी फसल तैयार करते थे, अगर पूरे वर्ष कई बार ऐसा होता था कि बरसात या वर्षा जो उस मौसम में नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था, लेकिन उनको रेगुलर रूप में अंग्रेजी सरकार के खजाने में टैक्स है जो पे करना पड़ता था। और भारतीय जनता पर अदर का जो टैक्स है वो इतनी
मात्रा में लगा दिए थे कि लोगों का जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल होने लगा, जिसके कारण लोगों में एक लंबा असंतोष था। वो असंतोष ही इस क्रांति का कारण बना। ये थे आर्थिक कारण। उसके बाद है इसमें सामाजिक तथा धार्मिक कारण कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार ने क्या चेंजेस किए जिसके कारण लोग उस समय अंग्रेजी सरकार से तंग आए। सामाजिक कारण। डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक कारण में क्या है कि अंग्रेजी सरकार ने उस समय इंडियन समाज से कैसे यहाँ के कस्टम्स ट्रेडिशन से छेड़छाड़ की, उनको कैसे चेंज करने की कोशिश की, और अंग्रेजी जो लैंग्वेज थी उसका प्रचार प्रसार उन्होंने ज़्यादा किया, और अपने एक ईसाई धर्म को फैलाने के लिए लोगों को इतना अवेयर किया ताकि वो इस धर्म को ज़्यादा अडॉप्ट करें, जिसके कारण भी लोगों के मनों में अंग्रेजी सरकार के प्रति असंतोष था, और ये भी इस बड़ी क्रांति का कारण रहा। और नेक्स्ट है इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो रहा इस क्रांति का, वेस कहेंगे उसको, सैनिक का। सैनिक कार्य कि यह क्रांति आपको पता है कि स्टार्टिंग ही इसकी सैनिक जो व्यवस्था है उनके मनों में जो अंग्रेजी सरकार के प्रति असंतोष था उसके कारण ये स्टार्ट हुई। इसमें हमारे पास पॉइंट है कि अंग्रेजी सरकार उस समय जो सेना में ऑफिसर थे, इंडियंस ऑफिसर थे, उनके साथ काफ़ी तरह के भेदभाव किए जाते थे। लाइक कि उनकी जो रिलीजन था उनके सामने उनकी अवहेलना की जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था, उनको नीचे दिखाया जाता था परेड के समय। अगर ऐसे कानून उन्होंने तैयार किए कि अगर उनको लड़ने के लिए फॉरेन कंट्री भी ले जाया जाता था तो उनको बिना किसी रोक से वहाँ पे जाने के लिए अपना स्वीकार करना पड़ता था उस प्रपोजल को ले, जिससे उनको लगा कि अंग्रेजी सरकार उनकी जो रिलीजन, उनकी कास्ट, उनके साथ वो छेड़छाड़ कर रही है, जिससे उनको लगता था कि ये हमारे धर्म से या हमारे धर्म को अवहेलना कर रही है। और इन कारणों से भी अंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों में असंतोष था। उनके सामने ही जब वो परेड करते थे अंग्रेज ऑफिसर्स के सामने इंडियन सैनिक, उनकी संस्कृति का, उनके कल्चर का, उनके रिलीजन का मजाक उड़ाया जाता था, उनको नीचा दिखाया जाता था ताकि वो अपने आप को अंग्रेजी समाज से नीचा समझे, ये ना माने कि यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी अप है। उनको लगे कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो हाई लेवल पे है, इंडियंस जो कल्चर है वो लो है। और तात्कालिक कारण में जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसका तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण कि सैनिकों को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए, और इन कारतूसों पर जो इस गणना को स्टार्ट करने का मेन पॉइंट रहा स्टूडेंट्स कि इन कारतूसों पर सुअर और गाय की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था, क्योंकि उस समय यहाँ भी जो गाय को इंडियंस लोग अपना एक धर्म से जोड़ के मानते हैं। अंततः बैरकपुर साहब ने कुछ सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने क्रोध में आकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी और जिसके कारण को फांसी की सजा सुना दी। ये थे पॉइंट्स जो इस क्रांति को स्टार्ट करने के। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास कि इस क्रांति में को असफल होने के क्या कारण थे। कि चाहे यह एक बहुत बड़ा विद्रोह रहा, एक बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिली, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार के सामने इतना इजीली कैसे इसको हैंडल कर ले इस बड़ी घटना को, उसके क्या रीजन थे इस पे डिस्कस करते हैं। उनको फर्स्ट है इसमें समय से या यानी कि असफलता के कारण, असफलता के कारण। सबसे पहले है इसमें सीमित विद्रोह। सीमित विद्रोह सीमित विद्रोह में स्टूडेंट्स है कि
कि यह आंदोलन चाहे एक बहुत बड़े असंतोष का कारण था, या एक असंतोष पूरे देश में जो जनता के मनों में अंग्रेजी सरकार के प्रति असंतोष था उससे स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी एक सीमित विद्रोह रहा। इसका कारण क्या था कि इस विद्रोह के लिए इंडियंस जो लीडरशिप उस समय इस आंदोलन को मूवमेंट को लीड कर रही थी, उन्होंने इसके लिए डेट फिक्स की 31 मई 1857। लेकिन मंगल पांडे की घटना के कारण यह आंदोलन 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ, और इतना इजीली अंग्रेजी सरकार ने इस पूरी प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया, क्योंकि अलग अलग पार्टों में यह आंदोलन अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुआ, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार को इसको हैंडल करना इजीली रहा। और यह आंदोलन एक बड़ा रूप ना लेते हुए एक सीमित विद्रोह के रूप में ही रहा। सेकेंडली था इसमें कि समय से पूर्व आरंभ होना, समय से पूर्व आरंभ होना। समय से पूर्व सीमित, और ये दोनों पॉइंट से मैं भी कह विद्यार्थी हूँ कि जो भी इसके लिए टाइम फिक्स किया था वो इसके लिए पीछे रहा, या कहेंगे कि जो इसके लिए टाइम फिक्स था उससे पहले ही आंदोलन स्टार्ट हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इसको पूरे देश में अलग अलग पार्टों में चाहिए चला इजीली इसको हैंडल कर लिया। थर्ड था योग्य नेताओं का अभाव, योग्य नेताओं का अभाव। कि चाहे पूरे इंडिया में यह आंदोलन अंग्रेजी सरकार के प्रति इंडियंस लोगों का असंतोष था, लेकिन यह मूवमेंट ज़्यादा सफलता ना लेते हुए एंड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो एबल लीडरशिप थी वो नहीं दिखने को मिली। योग्य जो नेताओं का अभाव इस आंदोलन में देखने को मिला, और पूरे आंदोलन को या पूरे मूवमेंट को वो एकता के सूत्र में नहीं बांध सके, जिसके कारण यह आंदोलन एक छोटे विद्रोह के रूप में ही रहा। लास्ट है युद्ध सामग्री तथा प्रशिक्षित सैनिकों का अभाव। युद्ध सामग्री, कि यह क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों कि इतने बड़े शासन का, इतनी बड़ी शक्ति का इंडियंस लोग उस समय सामना कर रहे थे, तो उनके पास उनके साथ लड़ने के लिए युद्ध सामग्री जो भी वेपन्स थे वो नहीं थे। अगर है भी थे तो उनको चलाने के लिए जो प्रशिक्षित सैनिकों की कमी थी, या वो इतनी पुराने सिस्टम के थे कि वो कारगर साबित नहीं हुए, अंग्रेजी सरकार का सामना नहीं कर सके। डियर स्टूडेंट्स, ये थे 1857 की क्रांति के कारण स्टार्ट होने के, उसके बाद इसका कैसे विस्तार हुआ, उसके बाद यह आंदोलन कैसे असफल हुआ। सबसे पहले हम लास्ट में यही डिस्कस करते हैं कि 5 इसके कारण थे स्टार्टिंग होने के: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तात्कालिक कारण, और सैनिक जो असंतोष था वो। उसके बाद था कि इसका असफल होने के कारण क्या थे। ये तो था कि जनता का असंतोष था, जो एक लंबा संघर्ष था जिसके कारण यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन होते हुए भी यह कैसे एक असफल रहा, उसके ये पॉइंट है कि समय से पूर्व आरंभ हुआ, सीमित विद्रोह रहा,